नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल पूजा की ज़ुबानी में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है। आशा करती हूँ मेरे सभी श्रोतागण स्वस्थ होंगे और खुश होंगे। मुंशी प्रेमचंद जी की सीरीज़ में आज की कहानी का नाम है दारोगा जी, और ये कहानी काफ़ी प्रचलित कहानी है। आइए मैं आपको इसके विस्तार से सुनाती हूँ। कल शाम को एक ज़रूरत से तांगे पर बैठा हुआ जा रहा था कि रास्ते में एक और महाशय तांगे पर आ बैठे। तांगे वाला उन्हें बैठाना तो न चाहता था, पर इनकार भी न कर सकता था। पुलिस के आदमी से झगड़ा कौन मोल ले। यह साहब किसी थाने के दारोगा थे। एक मुकदमे की पैरवी करने सदर आए थे। मेरी आदत है कि पुलिस वालों से मैं बहुत कम बोलता हूँ। मैं जरा एक तरफ खिसक गया और मुंह फेरकर दूसरी ओर देखने लगा कि दारोगा जी बोले, जनाब, यह आम शिकायत है कि पुलिस वाले बहुत रिश्वत लेते हैं, लेकिन यह कोई नहीं देखता कि पुलिस वाले रिश्वत लेने के लिए कितने मजबूर किए जाते हैं। अगर पुलिस वाले रिश्वत लेना बंद कर दें तो मैं हल्फ से कहता हूँ कि ये जो बड़े बड़े ऊंची पहाड़ियों वाले रईस नजर आते हैं, सब के सब जेल खाने के अंदर बैठे दिखाई दें। मैंने उपहास के भाव से कहा, जो काम रुपया लेकर किया जाता है वही काम बिना रुपए लिए भी तो किया जा सकता है। दारोगा जी हंसकर बोले, वह तो गुनाह बेलज्जत होगा, बंदा परवर। पुलिस का आदमी इतना कट्टर देवता नहीं होता, और मेरा ख्याल है कि शायद कोई इंसान भी इतना बेलौस नहीं हो सकता। और सिंगों के लोगों को भी देखता हूँ, मुझे तो कोई देवता ना मिला। मैं अभी इसका कुछ जवाब दे ही रहा था कि एक मियाँ साहब लंबी अचकन पहने, तुर्की टोपी लगाए, तांगे के सामने से निकले। दारोगा जी ने उन्हें देखते ही झुककर सलाम किया, और शायद मिजाज शरीफ पूछना चाहते थे कि उस भले आदमी ने सलाम का जवाब गालियों से देना शुरू किया। जब तांगा कई कदम आगे निकल गया तो वह एक पत्थर लेकर तांगे के पीछे दौड़ा। तांगे वाले ने घोड़े को तेज किया। उस भले मानुस ने भी कदम तेज किए और पत्थर फेंका। मेरा सिर बाल बाल बच गया। उसने दूसरा पत्थर उठाया, वह हमारे सामने आकर गिरा। तीसरा पत्थर इतनी जोर से आया कि दारोगा जी के घुटने में बड़ी चोट आई, पर इतनी देर में तांगा इतनी दूर निकल आया था कि हम पत्थरों की मार से दूर हो गए थे। हाँ, गालियों की मार अभी तक जारी थी। जब तक वह आदमी आंखों से ओझल न हो गया, हम उसे एक हाथ में पत्थर उठाए गालियां बकते हुए ही देखते रहे। जब जरा चित्त शांत हुआ, मैंने दारोगा जी से पूछा, यह कौन आदमी है साहब? कोई पागल तो नहीं है? दारोगा जी ने घुटने को सहलाते हुए कहा, पागल नहीं है साहब, मेरा पुराना दुश्मन है। मैंने समझा था जालिम पिछली बातें भूल गया होगा, वरना मुझे क्या पड़ी थी कि सलाम करने जाता। मैंने पूछा, आपने इसे किसी मुकदमे में सजा दिलाई होगी? अरे, बड़ी लंबी दास्तान है जनाब, बस इतना ही समझ लीजिए कि इसका बस चले तो मुझे जिंदा ही निकल जाए। आप तो शोक की आग को और भड़का रहे हैं। अब तो वह दास्तान सुने बगैर तस्कीन ना होगी। दारोगा जी ने पहलू बदल कर कहा, अच्छी बात है, सुनिए। कई साल हुए हैं मैं सदर में ही तैनात था। बेफिक्री के दिन थे, ताजा खून। एक माशूक से आंख लड़ गई। अब भी जब उस हसीना की याद आती है तो आंखों से आंसू निकल आते हैं। बाजारू औरतों में इतनी हया, इतनी वफा, इतनी मुरव्वत मैंने नहीं देखी थी। 2 साल उसके साथ इतने लुत्फ से गुजरी कि आज भी उसको याद करके रोता हूँ, मगर किस्से को बढ़ाऊंगा नहीं, वरना अधूरा ही रह जाएगा। मुख्तसर यह है कि 2 साल के बाद मेरे तबादले का हुक्म आ गया। उस वक्त दिल को जितना सदमा पहुंचा, उसका जिक्र करने के लिए दफ्तर चाहिए। बस यही जी चाहता था कि इस्तीफा दे दूं। उस हसीना ने यह खबर सुनी तो उसकी जान सी निकल गई। सफर की तैयारी के लिए मुझे 3 दिन मिले थे। ये 3 दिन हमने मंसूबे बांधने में काटे। उस वक्त मुझे अनुभव हुआ कि औरतों को अक्ल से खाली समझने में हमने कितनी बड़ी गलती की है। मेरे मंसूबे शेख चिल्ली कैसे होते थे, कलकत्ते भाग चलें, वहाँ कोई दुकान खोल दें, या इसी तरह कोई दूसरी तजवीज़ करता। लेकिन वह यही जवाब देती कि अभी वहाँ जाकर अपना काम करो, जब मकान का बंदोबस्त हो जाए तो मुझे बुला लेना, मैं दौड़ी चली आऊँगी। आखिर जुदाई की घड़ी आई। मुझे मालूम होता था कि अब जान न बचेगी। गाड़ी का वक्त निकला जा रहा था और मैं उसके पास से उठने का नाम ही नहीं ले रहा था।
मगर मैं फिर किस्से को तूल देने लगा। खुलासा यह है कि मैं उसे 2-3 दिन में बुलाने का वादा करके रुखसत हुआ, पर अफसोस वे 2-3 दिन कभी ना आए। पहले 10-5 दिन तो अफसरों से मिलने और इलाके की देखभाल में गुजरे। इसके बाद घर से खत आया कि तुम्हारी शादी तय हो गई, रुखसत लेकर चले आओ। शादी की खुशी में उस वफा की देवी की मुझे फिक्र ही नहीं रही। शादी करके महीने भर बाद लौटा तो बीवी साथ ही थी। रही सही याद भी चली गई। उसने 1 महीने के बाद एक खत भेजा, पर मैंने उसका जवाब न दिया। डरता रहता था कि कहीं एक दिन वह आकर सिर पर न सवार हो जाए, फिर बीवी को मुंह दिखाने के लायक भी न रह जाऊंगा। साल भर बाद मुझे एक काम से सदर आना पड़ा। उस वक्त मुझे उस औरत की याद आई। सोचा जरा चलकर देखना चाहिए किस हालत में है। फौरन अपने खत न भेजने और इतने दिनों तक न आने का जवाब सोच लिया और उसके द्वार पर जा पहुंचा। दरवाजा साफ सुथरा था, मकान की हालत भी पहले से अच्छी थी। दिल को खुशी हुई कि इसकी हालत उतनी खराब नहीं है जितनी मैंने समझी थी। मैंने दरवाजा खटखटाया। अंदर से वह बंद था। आवाज आई, कौन है? मैंने कहा, वाह, इतनी जल्दी भूल गई, मैं हूं बशीर। कोई जवाब न मिला। आवाज तो उसी की थी, इसमें कोई शक नहीं। मैंने फिर दरवाजा खटखटाया, पर यह सोचा कि इसने खोला क्यों नहीं। जरूर मुझसे नाराज है। मैंने फिर किवाड़ खटखटाया और लगा अपनी मुसीबतों का किस्सा सुनाने। कोई 15 मिनट के बाद दरवाजा खुला। हसीना ने मुझे इशारे से अंदर बुलाया और चट किवाड़ बंद कर लिया। मैंने कहा, मैं तुमसे माफी मांगने आया हूँ। यहाँ से जाकर मैं बड़ी मुश्किल में फंस गया। इलाका इतना खराब है कि दम मारने की मोहलत नहीं मिलती। हसीना ने मेरी तरफ ना देखकर जमीन की तरफ ताकते हुए कहा, माफी किस बात की? तुमसे मेरा निकाह तो ना हुआ था। दिल कहीं और लग गया तो मेरी याद क्यों आती? मुझे तुमसे कोई शिकायत नहीं। इतने दिनों के बाद इधर आ तो गए, रहे तो खैरियत से ना? हाँ, किसी तरह जिंदा हूँ। शायद जुदाई में घुलते घुलते यह तोन निकल आई है। खुदा झूठ न बुलवाए, तब से ही दूने हो गए। मैंने झेपते हुए कहा, यह सारा बलगम का फिसाद है। भला मोटा मैं क्या होता? उधर का पानी निहायत बलगमी है। तुमने तो मेरी याद ही भुला दी। उसने अब की मेरी ओर तेज निगाहों से देखा और बोली, खत का जवाब तक न दिया, उल्टे मुझे को इल्जाम देते हो। मैं तुम्हें शुरू से बेवफा समझती थी और तुम वैसे ही निकले। बीवी लाए और मुझे खत तक न लिखा। मैंने ताज्जुब से पूछा, तुम्हें कैसे मालूम हुआ कि मेरी शादी हो गई? उसने रुखाई से कहा, यह पूछकर क्या करोगे? झूठ तो नहीं कहती ना? बेवफा बहुत देखे, लेकिन तुम सबसे बढ़कर निकले। तुम्हारी आवाज सुनकर जी में तो आया कि धुतकार दूं, लेकिन यह सोचकर दरवाजा खोल दिया कि अपने दरवाजे पर किसी को क्या जलील करूं। मैंने कोट उतारकर खूंटी पर लटका दिया, जूते भी बाहर उतार डाले और चारपाई पर लेटकर बोला, लैली, देखो, इतनी बेरहमी से पेश ना आओ। मैं तो अपनी खताओं से खुद तस्लीम करता हूँ और इसलिए अब तुमसे माफी मांगने आया हूँ। लैली पानदान खोलकर पान बनाने लगी कि एकाएक किसी ने किवाड़ खटखटाए। मैंने घबरा कर पूछा, यह कौन शैतान आ पहुंचा? हसीना ने होठों पर उंगली रखते हुए कहा, यह मेरे शौहर हैं। तुम्हारी तरफ से जब निराश हो गई तो मैंने इनके साथ ही निकाह कर लिया। मैंने त्योरिया चढ़ाकर कहा, तो तुमने मुझसे पहले ही क्यों न बता दिया? मैं उल्टे पांव लौट ना जाता। यह नौबत ही नहीं आती। न जाने कब की यह कसर निकली। मुझे क्या मालूम कि यह इतनी जल्दी आ पहुंचेंगे। रोज तो पहर रात गए आते थे। फिर तुम इतनी दूर से आए थे, तुम्हारी कुछ खातिर भी तो करनी थी ना? हाँ, यह अच्छी खातिर की। बताओ, अब मैं जाऊं कहाँ? मेरी तो खुद समझ में कुछ नहीं आ रहा। या अल्लाह, किस अजाब में फंसी। इतने में उन साहब ने फिर दरवाजा खटखटाया। ऐसा मालूम होता था कि किवाड़ तोड़ डालेगा। हसीना के चेहरे पर एक रंग आता था, एक रंग जाता था। बेचारी खरी कांप रही थी। बस जबान से यही निकलता था, या अल्लाह रहम कर। बाहर से आवाज आई, अरे तुम क्या सरे शाम से सो गई? अभी तो 8 भी नहीं बजे। कहीं सांप तो नहीं सूंघ गया? अल्लाह जानता है, अब और देर की तो किवाड़ जिड़वा डालूंगा। मैंने गिड़गिड़ा कर कहा, खुदा के लिए मेरे छिपने की कोई जगह बताओ। पिछवाड़े का कोई दरवाजा नहीं है? नहीं, कोई दरवाजा नहीं है। अच्छा,
अच्छा तो अच्छा वह सामने कोठरी कैसी है? हाँ हाँ है तो, लेकिन कहीं कोठरी खोलकर देखा तो? क्या बहुत डबल आदमी है? तुम जैसे दो को बगल में दबा ले ऐसा आदमी है। अच्छा तो खोल दो कोठरी, वह ज्यों ही अंदर आएगा मैं दरवाजा खोलकर निकल भागूंगा। हसीना ने कोठरी खोल दी। मैं अंदर जा घुसा। दरवाजा फिर बंद हो गया। मुझे कोठरी में बंद करके हसीना ने जाकर सदर दरवाजा खोला और बोली, क्यों किवाड़ तोड़े डालते हो? आ तो रही थी। मैंने कोठरी के किवाड़ों के दराजों से देखा। आदमी क्या पूरा देव था। अंदर आते ही बोला, तुम सरे शाम से सो गई थी क्या? हाँ जरा आंख लग गई थी। मुझे तो ऐसा मालूम हो रहा था कि तुम किसी से बातें कर रही थी। वहम की कोई दवा तो लुकमान के पास भी नहीं है जनाब। मैंने साफ साफ सुना, कोई ना कोई जरूर था, तुमने उसे कहीं छिपा रखा है। सुनो, इन्हीं बातों पर तुमसे मेरा जी जलता है। सारा घर तो पड़ा है, खुद क्यों नहीं देख लेते? देखूंगा तो मैं जरूर ही, लेकिन तुमसे सीधे सीधे पूछता हूँ, बतला दो कौन था? हसीना ने कुंजियों का गुच्छा फेंकते हुए कहा, और कोई था तो घर में ही होगा। लो सब जगह देखाओ, सुई तो है नहीं कि मैंने कहीं छिपा दी होगी। वह शैतान इन चकमों में ना आया। शायद पहले भी ऐसा ही चरका खा चुका था। कुंजियों का गुच्छा उठाकर सबसे पहले मेरी कोठरी के द्वार पर आया और उसके ताले को खोलने की कोशिश करने लगा। गुच्छे में उस ताले की कुंजी न थी। उसने कहा, इस कोठरी की कुंजी कहाँ है? हसीना ने बनावटी ताज्जुब से कहा, अरे तो क्या उसमें कोई छिपा बैठा है? वह तो लकड़ियों से भरी पड़ी है। तुम कुंजी दे दो बस। तुम भी कभी कभी पागलों किसी काम करने लगते हो। अंधेरे में कोई सांप बिच्छू निकल आए तो? ना भैया, मैं उसकी कुंजी ना दूंगी। बला से सांप निकल आएगा, अच्छा ही हो निकल आए। इस बेहयाई की जिंदगी से तो मौत ही अच्छी है। हसीना ने इधर उधर तलाश करके कहा, न जाने उसकी कुंजी कहाँ रख दी, मुझे ध्यान ही नहीं आ रहा। इस कोठरी में तो मैंने और कभी ताला लगा नहीं देखा। अरे मैं तो रोज लगाती हूँ, शायद कभी लगाना भूल गई होंगी तो कह नहीं सकती। अच्छा ठीक है, तुम कुंजी दो। कहती तो हूँ इस वक्त नहीं मिल रही है। देखो मैं कह देता हूँ, कच्चा ही खा जाऊंगा तुमको। अब तक तो मैं किसी तरह जब्त किए खड़ा रहा। बार बार अपने ऊपर गुस्सा आ रहा था कि यहाँ मैं आया ही क्यों। न जाने यह शैतान कैसे पेश आए, कहीं तैश में आकर मार ही न डाले। मेरे हाथों में तो कोई छुरी भी नहीं है। या खुदा, अब तू ही मालिक है। दम रोके हुए मैं खड़ा था कि एक पल का भी मौका मिले तो मैं निकल भागूं। लेकिन जब उस मरद्दू ने किवाड़ों को जोर से धमधमाना शुरू किया, तब तो मेरी रूह ही फना हो गई। इधर उधर निगाह डाली कि किसी कोने में छिपने की जगह है भी या नहीं। किवाड़ के दरवाजों से कुछ परे रोशनी आ रही थी। ऊपर जो निगाह उठाई तो एक मचान सा दिखाई दिया। डूबते को तिनके का सहारा मिल गया। उचक कर चाहता था कि ऊपर चढ़ जाऊं कि मचान पर एक आदमी को बैठे देखकर उस हालत में मेरे मुंह से चीख निकल गई। यह हजरत अचकन पहने, घड़ी लगाए, एक खूबसूरत साफा बांधे उकड़ू बैठे हुए था। अब मुझे मालूम हुआ कि मेरे लिए दरवाजा खोलने में हसीना ने इतनी देर क्यों की थी। अभी इनको देख ही रहा था कि दरवाजे पर मूसल की चोटें पड़ने लगी। मामूली किवाड़ तो थे ही, 3-4 चाटों में दोनों किवाड़ नीचे आ रहे और वह मरद्दू लालटेन लिए कमरे में घुसा। उस वक्त मेरी क्या हालत थी, इसका अंदाजा आप खुद कर सकते हैं। उसने मुझे देखते ही लालटेन रख दी और मेरी गर्दन पकड़कर बोला, अच्छा आप यहाँ तशरीफ रखते हैं, आइए आपकी कुछ खातिर करूं मैं, ऐसे मेहमान रोज तो नहीं मिलते। यह कहते हुए उसने मेरा एक हाथ पकड़ा, इतने जोर से बाहर की तरफ ढकेला कि मैं आंगन में औंधा जा गिरा। उस शैतान की आंखों से अंगारे निकल रहे थे। मैं अभी जमीन से उठने भी न पाया था कि वह कसाई एक बड़ा सा तेज छुरा लिए मेरी गर्दन पर आ पहुंचा। मगर जनाब, हूं तो मैं भी पुलिस का आदमी। उस वक्त मुझे एक चाल सूझ गई। उसने मेरी जान बचा ली, वरना आज आपके साथ तांगे पर बैठा ना होता। मैंने हाथ जोड़कर कहा, हुजूर मैं बिल्कुल बेकसूर हूँ, मैं तो मीर साहब के साथ आया था। उसने गरज कर पूछा, कौन मीर साहब? मैंने जी करा करके कहा, वही जो मचान पर बैठे हुए हैं। मैं तो हुजूर का गुलाम ठहरा, जहाँ हुक्म पाऊंगा आपके साथ जाऊंगा। मेरी इसमें क्या खता है?
अच्छा, तो कोई मीर साहब मचान पर भी तशरीफ रखते हैं? उसने मेरा हाथ पकड़ लिया और कोठरी में जाकर मचान पर देखा। वह हजरत सिमटे सिमटिमाए भीगी बिल्ली बने बैठे थे। चेहरा ऐसा पीला पड़ गया था, गोया बदन में जैसे जान ही ना हो। उसने उनका हाथ पकड़कर एक झटका दिया तो आप धम से नीचे आ गिरे। उनका ठाठ देखकर अब इसमें कोई शुबा ना रहा कि वह मेरे मालिक हैं। उनकी सूरत देखकर उस वक्त तरस के साथ मुझे हंसी भी आ रही थी। तू कौन है बे? जी मेरा मकान। ये आदमी झूठ बोल रहा है, ये मेरा कोई नौकर वकर नहीं है। तू यहाँ क्या करने आया था? मुझे यही बदमाश धोखा देकर लाया था, उसने मेरी ओर देखकर कहा। यह क्यों नहीं कहता कि मजे उड़ाने आया था? दूसरों पर इल्जाम रखकर अपनी जान बचाना चाहता है। ले, तू भी क्या समझेगा कि किसके पाले पड़ा था। यह कहकर उसने उसी तेज छुरे से उन साहब की नाक काट डाली। मैं मौका पाकर बेतहाशा भागा, लेकिन हाय हाय की आवाज मेरे कानों में आ रही थी। इसके बाद उन दोनों में कैसी छनी, हसीना के सिर पर क्या आफत आई, इसकी मुझे कुछ खबर नहीं। मैं तब से 20 बार सदर आ चुका हूँ, पर उधर भूल कर भी नहीं गया। यह पत्थर फेंकने वाले हजरत वही हैं जिनकी नाक कटी थी। आज न जाने कहां से दिखाई पड़ गए और मेरी शामत आई कि उन्हें सलाम कर बैठा। आपने उनकी नाक की तरफ शायद ख्याल नहीं किया। मुझे अब ख्याल आया कि उस आदमी की नाक कुछ चिपटी थी। बोला, हाँ नाक तो कुछ चिपटी थी, मगर आपने उस गरीब को बुरा चरका दिया साहब। और क्या करता? अरे तो आप दोनों मिलकर उस आदमी को क्यों ना दबा देते? जरूर दबा लेते, मगर चोर का दिल आधा होता है। उस वक्त अपनी अपनी पड़ी थी कि मुकाबला करने की सूझती ही नहीं। कहीं उस रमझल्ले में धर लिया जाता तो आबरू अलग जाती और नौकरी से अलग हाथ धोता, मगर अब इस आदमी से होशियार रहना पड़ेगा। इतने में चौक आ गया और हम दोनों अपनी अपनी राह को चले गए। बहुत ही अच्छी कहानी थी कि एक पुलिस वाला कभी कभी किन किन चीज़ों से गुजरता है। पुलिस वाला होने के बावजूद वो चाहते तो अपनी हिफाजत कर सकते थे, मगर कहानी काफ़ी रोचक ढंग से लिखी गई है और काफ़ी अच्छी है। आपको ये कहानी कैसी लगी, आप मुझे अपने कमेंट के ज़रिए ज़रूर बताइए और अपना पूरा सहयोग मुझे दीजिए। जाने से पहले इस चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और ज़्यादा से ज़्यादा इसे अपनों के साथ शेयर करिए। ये कहानियाँ बहुत अमूल्य हैं और आज की पीढ़ी को इसको सुनने की बहुत ज़रूरत है। अभी तक मेरे चैनल पर बने रहने के लिए आप सबका बहुत बहुत आभार। आप सबका तहे दिल से शुक्रिया।